नमस्कार, मैं करण सोनी, आप सच तक छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। जब किसी आदमी विदेश और दुनिया में ख्याति प्राप्त करता है तो उसका गांव भी उसी तरीके से प्रसिद्ध हो जाता है, और जब गांव प्रसिद्ध होता है तो वहाँ तरह तरह के विकास होने लगते हैं। जगह जगह से देश विदेश से लोग पहुँचते हैं और उस जगह पर बसने लगते हैं तो उस गाँव का निश्चित तौर पर तरक्की हो जाता है। हम बात कर रहे हैं छतरपुर के गढ़ा की, जहाँ के पीठाधीश है बागेश्वर धाम के पीठाधीश गढ़ाकोटा, जहाँ के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो वहाँ के पीठाधीश है। आज उनका जो है यहाँ पे रायपुर के कोटा में कथा दिव्य दरबार लगाया गया। आज दिव्य दरबार का चौथा दिन है और हमने सोचा कि वहाँ रहने वाले लोगों से बातचीत करें कि आखिर छतरपुर जो जिला है और वहाँ का जो धाम है वहाँ कितना विकास हुआ है, कितने दूर दूर से लोग पहुँच रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग पहुँचते हैं, इनकी प्रसिद्धि कैसे हुई, इनका बचपन कैसे था, वहाँ के लोगों का रहन सहन में कितना परिवर्तन हुआ, ये जानना भी बेहद लाजमी है। इसी कारण जो है यहाँ पे मंच सजा हुआ था। इनकी बातों को मैं आधा घंटे से सुन रहा था कि आप लोगों को क्या बताऊँ, क्या खोज के विशेष निकालूँ। कथा के बारे में तो आप सब जानते हैं, दिव्य दरबार तो लगातार लगती रहती है और जियों के लिए देश विदेश से लोग पहुँचते रहते हैं, लेकिन जो वहाँ की धाम की प्रसिद्धि है और धाम में किस तरह का विकास हुआ है उस पर आज बातचीत करेंगे। पहले भी आपका परिचय बता दें। मेरा नाम गजेंद्र चौधरी, उत्तर प्रदेश मथुरा। क्या काम करते हैं? मैं गुरुजी के कथा में फोटो देखता हूँ। गुरुजी कितने सालों से? वो करीब 3 साल हो गया। धाम में अभी कितना परिवर्तन हुआ है, कितना विकास हुआ, कितना बदला? धाम में क्या है, पहले तो गुरुजी का इतना यूट्यूब वगैरह चलती नहीं थी, तो उस वजह से लोगों को जानकारी नहीं थी। अब गुरुजी का यूट्यूब वगैरह चल रहा है, चैनल लोग सब देखते हैं, गुरुजी की आस्था है, गुरुजी जो भी है उन पर सिद्धि वगैरह, उसी वजह से लोगों का रुझाव है। पहले धाम में लगाते थे क्या जब दरबार वगैरह लगाते? हाँ, लगाते थे गुरु शुरू से। कितने लोग आते थे? वहाँ ज़्यादा तो नहीं, अब ज़्यादा आते हैं बहुत। जब आते थे 1-2 लाख आदमी, अब ज़्यादा आ गए, तो टेक्निक ज़माना है। आप कितने सालों से जानते हैं? मैं गुरुजी को तो 3 साल से जानता हूँ। ये जो गांव है आप लोगों का छतरपुर जिले में, जहाँ 15 किलोमीटर दूर। हाँ जी। वो पहले कैसा था, कितने लोग रहते थे वहाँ? लोग तो जो पहले रहते अब भी रहते हैं, थोड़े बाहर ही लोग आ गए वहाँ। छोटा गांव था पहले छोटा गांव था, अब बड़ा हो गया है। क्या क्या बदलाव हुआ है वहाँ? और रोड बने हैं, सबसे ज़्यादा गुरुजी ने बनवाए हैं, ठीक है। और जो राजनीतिक मोड़ है, जो धाम की तरफ फोकस है वहाँ, तो गुरुजी का आशीर्वाद है, तो काम चल रहे हैं सारे। वहाँ कैंसर हॉस्पिटल भी बनाया गरीबों के लिए, गरीबों बेटियों के लिए शादी की जाती है वहाँ पर। विदेश वगैरह से भी लोग आते हैं क्या? हाँ, आते हैं विदेश से, गुरुजी के मानते हैं बजरंग बालाजी जी को, तो आते हैं वहाँ लोग। अभी कुछ लोगों ने वहाँ निवास भी बना रखा, विदेशी लोगों ने निवास बना रखा? हाँ, निवास खरीदे है, लेकिन वहाँ। आप कितने साल से कर रहे हैं? 7 साल? नहीं, मेरे को 3 साल हुए गुरुजी से जुड़े हुए। 3 साल हुए? हाँ, ज़्यादा नहीं। तो आप लोग कैसे आते हैं? मतलब हम बाइक ट्रेन में, गाड़ी भी आती है गुरुजी की उधर से, उसमें भी आते हैं। गुरुजी सेवा करते हैं, हम लोग सेवा में रहते हैं। सेवा में रहते हैं। हाँ। गुरुजी के पास कार वार की कलेक्शन है बहुत सारी? नहीं, हमने तो ऐसा देखा नहीं। 1-2 कार गुरुजी को किसी ने भेंट की है, बड़े लोगों ने। तो गुरुजी में कार भी है, ऐसी नहीं है। कार है। और लोग जो पहुंचते हैं, आप लोग जो यहाँ से पहुंचते हैं, कितने लोग आते हैं और रहना खाना कहाँ होता है? गुरुजी की जहाँ कथा होने वाली रहती है, आप लोगों को पहले से पता रहता है? हाँ जी, पहले से पता पड़ता है। वो मोबाइल के जरिए पता पड़ता है। मोबाइल के जरिए से? तो फिर वहाँ सामान शिफ्ट करके पर्सनल गाड़ी लगता है क्या? हाँ, पर्सनल भी जाती है। जब गाड़ी नहीं जा पाती तो हम ट्रेन बाई ट्रेन जाते हैं। और यहाँ जैसे रुके खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से? यहाँ कभी भंडार भी खाते हैं, इनका भंडारा चल रहा है। और नहीं तो होटल पे भी जाते हैं। कल नहीं थी यहाँ व्यवस्था लोगों की, और नहीं हो पाई पब्लिक ज़्यादा होने के कारण होटल भी खा के आए। आप बता रहे थे कि इनके जो परिवार के लोग हैं वो भी अब जो है दरबार लगाने शुरू कर चुके हैं। इनका चाचा का ताऊ का लड़का वो लगाते हैं। इन्हीं की तरह निकालते हैं? नहीं, मैंने देखा नहीं उनका दरबार आज तक। नहीं, मैं गुरुजी के भी आता हूँ, गुरुजी का ही भक्त हूँ मैं। उन्हीं के यहाँ आता हूँ दरबार, बाकी कहीं नहीं आता मैं। नहीं, जब वहाँ जाते हैं आप धाम में तो देखते हैं कि वहाँ लगाए रहते हैं? नहीं, कहीं अंत लगाते हैं धाम से, थोड़ा दूर हट के, धाम पे नहीं लगा सकते। वो सब डुप्लीकेट है। ठीक है। और कुछ लोग हैं जो कि उस जगह पर गए हुए हैं, पहुँचे हुए हैं। पहले आपका परिचय दे दीजिए, बता दीजिए क्या? मेरा नाम KP मिश्रा है। हाँ। मैं रीवा का रहने वाला हूँ। मेरा निवास रायपुर छत्तीसगढ़ में भी है। हाँ। मैं गुरुदेव के बारे में जो जानता हूँ, जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, उसमें गुरुदेव
जी पहले बहुत ही गरीब थे। गढ़ा कोटा गांव में सन्यासी बाबा का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है, जो कि इनके पिताजी स्वयं पुजारी थे, बाबा जी थे, पिताजी कम थे। इनकी परिस्थिति बहुत गरीबी से गुजरी है। इनकी बहन की शादी लगी और कई बार पैसे न रहने की वजह से शादी कैंसिल होती गई। ईश्वर की महिमा मानिए या ईश्वर का चमत्कार मानिए, सिद्ध बाबा इनको सिद्ध हो गए और वहाँ के ये पुजारी हो गए। इतनी बड़ी ख्याति मिलने के बाद ये स्वयं दिव्य दरबार और लोगों को जो बताते हैं सच निकलता है। और चैलेंज के साथ इनके दरबार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों जात वर्ण के लोग जाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू भी जाते हैं। पंडित जी जो है सनातन धर्म के पक्के अनुयायी है और कई हजार जो कन्वर्ट मुस्लिम थे उनको हिंदू बनाए हैं। और लगभग कई गांवों के पंडित जी वहाँ रोजगार दिए। बहुत सारे स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के गए, जो कि वो मतलब रोड बनाए। एक रात में रोड बन गई। मैं तो कई बार गया और अच्छा मैं भी ये देखा जो कुछ मेरी मनोकामनाएं थी वहाँ जो टोटका विद्या नारियल वगैरह बांधते हैं ना, उसमें बांधने में मेरे को पूर्ण विश्वास हुआ, उसका फल भी मिला। जैसे मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार थी, उस समय मैं गया, क्या मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। मैं बहुत सारे जबलपुर, रीवा, हैदराबाद, बनारस बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में दिखाया। फिर यहाँ जाने के बाद मेरे को ये एहसास हुआ कि मतलब भाई चमत्कार तो है। आप सबसे पहले कब गए थे धाम में और अभी जब जाते हैं तो कितना बदलाव नजर आता है? सबसे पहले मैं 2020 में गया था। 2020 में 2020 से लगातार बीच बीच में जाता अक्सर मैं शनिवार को जाता हूँ, तो शुक्रवार को शनिवार को सिद्ध बाबा हनुमान जी की परिक्रमा करके अपनी जो कुछ इच्छाएं हैं वो मन्नत मांग के फिर मैं वहाँ विश्राम करके रिटर्न वापस आता हूँ। आप जब धाम में गए थे तो पंडित जी बैठे थे क्या, कभी पर्चा वर्चा खोले? हाँ कई बार, लेकिन मैं ऐसा प्रयास ही नहीं किया पर्चा खुलवाने का। हाँ। मेरा मकसद था सिर्फ उनका जो है तो दिव्य दरबार देखने का और दर्शन करने का। ये जो पंडित जी कब से प्रसिद्ध हुए कुछ जानते हैं क्या? करीबन 8 साल पहले, आज से 8 साल पहले हाँ। पंडित जी को कैंसर हो गया था। बहुत सारी दवाएं करवाए, सब कुछ करवाए, बोले कहीं नहीं जाना है। सिर्फ हनुमान जी को पानी जल चढ़ा के वही पानी पंडित जी पीते थे। उसमें पंडित जी पूर्ण रूप से आज तक स्वस्थ है। उसी समय इन्होंने संकल्प लिया कि मेरे को एक ऐसा कैंसर हॉस्पिटल गढ़ा कोटा में बनवाना है कि अनवरत जो और व्यक्ति हैं उनको कैंसर से पीड़ित रहते हैं उनको फ्री में इलाज होगा यहाँ पर। वो व्यक्तिगत इनका मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट का सहयोग भी है। हमने स्वयं देखा जहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मेरे सामने इनको बहुत सारे शासन दिए। उनको कुछ लोगों ने चेतावनी दी। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय वर्तमान उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इनको Z+ सिक्योरिटी प्रदान किए। उनको चैलेंज को देखते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। कई लोग जो है जो पंडित जी पर्ची निकालते हैं उस पर सवाल खड़े करते हैं, चैलेंज करते हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी बोले पंडित जी जब खोलते हैं तो अपने आप चुप हो जाते हैं। चुप हो जाते हैं। उनको हनुमान जी की सिद्धि है। पंडित जी यहाँ तक बता देते हैं कि आप कब किससे मिले थे, किस समय, अपने आप चुप। एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा, छतरपुर के जो रहने वाले लोग हैं उनके जीवन में कितना बदलाव आया? छतरपुर हाँ। से गढ़ा कोटा बोलिए, छतरपुर नहीं, छतरपुर तो गढ़ा मैं गया नहीं हूँ ना। जिला है वहाँ से 15 किलोमीटर दूर। बाईपास से 7 किलोमीटर अंदर गांव है। रहने वाले लोगों के रहन सहन में कितना बदलाव? बहुत उनको रोजगार मिल गया, कोई प्रदेश नहीं जा रहा है। भूखे मरते थे, झुंगी झोपड़ी में रहते थे, आज महलों में रह रहे हैं। उनके जमीनों की कीमत बढ़ गई, करोड़पति हो गए लोग। पथरीली जमीनों की कीमत बहुत अरबों में हो गई। वहाँ पूरा पत्थर इलाका पूरा ऐसा? वहाँ तो ऐसे लोग हैं कि नहाने में पैसा कमा रहे हैं, चाय में पैसा, बहुत सारे। कई लोग वही आसपास में जो है बाबा जी की तरह पर्ची निकालने का काम करते, पर्चा निकालते हैं। वो मिथ्या है। मैं तो कभी नहीं सुना ना देखा, वो मिथ्या है, वो बात मैं नहीं तो मानता। पर्ची निकालेंगे तो उससे क्या मतलब निकलता है भाई? ओरिजिनल तो ओरिजिनल है। हम कहते हैं महाराज जी मन की बात जान जाते हैं, हमने क्या किया है वो सब जान जाते हैं। जो
नकली पर्ची निकालेंगे, नकली दरबार लगाएंगे तो उसमें तो साफ खुलासा हो जाएगा ना भाई। कब से देखते आ रहे हैं बाबा जी को? कब हम से लोग सुनते आ रहे हैं? 3 साल से जानता हूँ महाराज जी के बारे में, यूट्यूब में भी देखता रहता हूँ। देख सकते हैं तो इस वक्त हम जो है दिव्य दरबार पर मौजूद थे। इन लोगों की बात जो है मैं बहुत समय तक सुन रहा था और सुनने के बाद सोच रहा था कि आपको एक कहानी बताऊं कि लगातार जिस ज़िले में रहकर जो व्यक्ति है वो ख्याति प्राप्त करता है देश विदेश में, उनके चर्चे होने लगते हैं और जिनसे अर्जी लगाने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतार लगती है और जय जय श्री राम के नारे लगते हैं और इन्हें हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर एक कदम आगे रखा जाता है और घर वापसी की लगातार चर्चाएं होती है। लगातार ये भी चर्चाएं हो रही छत्तीसगढ़ में इस वक्त कि धर्मांतर को लेकर कैसे रोका जाए, धर्मांतर में कैसे शिकंजा कसा जाए और जिस तरीके से लगातार विरोध हो रहा है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? धर्मांतर को लेकर क्या सोचते हैं? धर्मांतर को किस तरीके से रोका जाए, इस पर भी मैं चर्चा करने की कोशिश करूँगा। और भी तमाम अपडेट के लिए बने रहे सच तक छत्तीसगढ़।